Right. So I've started the recording. Welcome back to the another live trading workshop. Today is 14th of May and we're looking at Nifty right now. 2 बज रहे हैं अभी. Afternoon session है ये. I'm going to talk about a lot of things with my community. किस बारे में हम बेसिकली आगे की सेशंस में हम काम करने वाले हैं. सबसे पहले ना सबसे पहले तो ये देखो, ये जो ट्रेड्स मैंने अभी अभी बेसिकली प्लान आउट करी थी, ऑल दो मैंने आप लोगों को नहीं थे बिकॉज आई वाज फिगरिंग आउट समथिंग. मैं बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहा हूँ इसमें. अभी आपको यहाँ पर एक क्लियरली एक हमारा फेमस एफएमएफआर का सेटअप दिखा है. दिस वाज अ क्लियर कट, एक छोटा कंसाइज पीनट है ये. दिस इज अ स्मॉल ट्रायंगुलर पैटर्न जो मैंने नोटिस किया. वहां से एक शार्प नेगेटिव मूव आया. कैसे? एक लिक्विडिटी स्वीप आई. दिस कैंडल वाज अ गुड बियरिश कैंडल जिसने अच्छी लिक्विडिटी हंट करी. एंड देन उसके नीचे निकलते ही आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एसएल रखना था मुझे. 8 रुपए का लगभग बैठ रहा था. रिवॉर्ड बहुत बड़ा दिया, ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग ओनली 50 पॉइंट्स. 50 पॉइंट्स तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. यहां तक अच्छा टारगेट आया पर स्ट्रेट है लगभग 100 पॉइंट तक का, लगभग 90 पॉइंट तक का टारगेट दिया. नाउ एफएमएफआर क्या होता है? फर्स्ट मूव हमेशा फेक होता है. ये पहला मूव माना जाएगा. इसके बाद ये मूव फेक होना चाहिए था. राइट. ये एक अच्छी बियरिश बुलिश कैंडल आई. यहां से एक इंडिकेशन मिली एवरीवन कि यहां पर बायर्स एंटर हुए हैं. इसके ऊपर निकलते ही आई वॉज इंटरेस्टेड. तो इसके ऊपर निकलते ही जैसे ही प्राइस ने यहां पर जंप किया, स्मूथ एक टारगेट आया. टारगेट देखो इसमें क्या है. दिस इज स्कैल्प एवरीवन. दिस इज अ पोजिशनल ट्रेड. दिस वन यहां से जो नेगेटिव ट्रेड प्लान करेगी इसमें पोजिशनल ट्रेड है. रीजन बीइंग बिकॉज यहां पे रिवॉर्ड रिस्क देखिए, रिवॉर्ड देखिए. ठीक है. अब इसमें रिस्क क्या बैठ रहा था? इसके ऊपर निकलते ही मुझे एक पोजीशन बनानी थी. राइट. बनाई लेट सपोज. और एसएल इसके नीचे रखना पड़ता. एसएल कितना बैठ रहा है? 37 पॉइंट्स का. तो मैं इसमें रिवॉर्ड कितना ही ले सकता हूं? रिवॉर्ड में मैक्सिमम 1:1 या 1:1.2 ले सकता हूं. दैट्स इट. 1:1.2 मिला टारगेट. राइट. उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे बुक करते एंड देन एक और ट्रायंगुलर पैटर्न यहां पर बनाया. अच्छा, काफी लोगों को ये ट्रायंगुलर पैटर्न देखने में बड़ी मुश्किल होती है. मैं आपको आज इसके बारे में भी बताऊंगा. दिस वाज आल्सो अ ट्रायंगुलर पैटर्न की मार्केट एक ट्रायंगुलर बेसिकली इस तरह के ट्रायंगुलर में फंसा हुआ था. राइट. पहला मूव आया, देन गॉट रिवर्स. यहां से पहली कैंडल ग्रीन बनी, उसके ऊपर निकलते आई मेड माय पोजीशन. देखो एसएल कितना बैठ रहा है? 20 पॉइंट का. ये भी एक स्कैल्प की तरह ही काउंट करी जाएगी. यानी कि या तो मैं इसमें 20 पॉइंट या 1:2 यानी कि 25-26 पॉइंट तक का टारगेट रख सकता हूं. मिला टारगेट, मिला ये एग्जैक्टली वो टारगेट मिला. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंड? मार्केट स्टार्ट, पीपल स्टार्ट बुकिंग देयर प्रॉफिट. यहां पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई थोड़ी. उसके बाद दोबारा से एक ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा दिखा है यहां पर मुझे. कैसा है? डिसेंडिंग बेसिकली ट्रायंगुलर पैटर्न है. कैसा? इस तरह का डिसेंडिंग पैटर्न है जैसे कि यहां पर हमें दिखा है. वैसे ही यहां पर दिख रहा होगा आप लोग. क्या हुआ? पहला मूव फेक एंड गॉट रिवर्स. एक अच्छी बेरिश प्रेशर दिखा मुझे यहां पर. इसके नीचे निकलते आई वांट टू मेक माय पोजीशन. अच्छा, एसएल की बात करें तो इसमें एसएल क्या बैठ रहा है? देखो इसमें बैठ रहा है एसएल सिर्फ 8 पॉइंट का. तो इसमें मैं रख सकता हूं 40 से 50 पॉइंट तक का टारगेट. 40 से 50 पॉइंट तक का टारगेट, 40 पॉइंट का टारगेट रखना चाहता हूं. लेट्स सपोज 1:2. बेसिकली जब भी आपको 8 पॉइंट का एसएल या 10 पॉइंट से नीचे का एसएल बैठ जाए तो 1:4 1:5 मिनिमम जाइएगा. 1:5 कितना हुआ? 5 8 40 एवरीवन. तो लगभग 40 पॉइंट्स का इसमें टारगेट रखना चाहते हैं. राइट. अब इतना बचाइए मुझे. इसमें लगभग लगभग 32 पॉइंट्स आ चुके हैं. मैं इसमें लॉस तो नहीं लेके जाऊंगा. आई वॉन्ट की लगभग अगर 40 पॉइंट्स का आएगा तो मैं बुक करूंगा इधर ही, ना कॉस्ट पे बुक करूंगा. नाउ नाउ आई होप यहां तक समझ आ गया. ये जो सारी ट्रेड्स का जो लॉजिक था ये सब कुछ समझ आ गया. एक बार चैट पे बताएंगे एवरीवन. एक बार चैट पे बताएंगे सभी को लॉजिक समझ आ गया. अच्छा, अब इंटरनल स्ट्रक्चर में जब भी मैं मैपिंग करने बैठता हूं मैं ज्यादातर स्कैल्पिंग ही कर सकता हूं. आई कांट गो फॉर द बिगर टारगेट्स. बिगर टारगेट्स में तब कर सकता हूं जब मैं बड़े टाइम फ्रेम्स में एनालिसिस करूं, वहां पर मैपिंग करूं. अच्छा, कैसे? मैं आप लोगों को बता देता हूं. फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको दिखा है कि बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन के बाद प्राइस ने न्यूज के कारण एक बड़ा गैप अप खुला एंड एक और हिट करा. मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर एक थ्रेशोल्ड है. ये थ्रेशोल्ड एरिया है. इसके ऊपर प्राइस अगर एक और जंप मार सकता है. लग रहा है, क्या लग रहा है कि यहां पर जो हमारा स्ट्रक्चरल चेंज था, मैं आप लोगों को पहले भी बात कर रहा था वीकली टाइम फ्रेम की, इसके ऊपर निकल गया प्राइस. स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है. पॉजिटिव के लिए हम प्लान कर सकते हैं. लेकिन अभी के लिए क्या सिनेरियो बन रहा है? प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दी है. वीकली टाइम फ्रेम ने उसने क्लोजिंग नहीं दी है. तो अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है. दूसरी चीज ये है कि डेली टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद एक पार्शियल एनगल्फिंग आ चुकी है. तो जिन लोगों की भी यहां पर बुलिश पोजीशन बनी है ना एवरीवन, वो जल्दी एग्जिट नहीं करने वाले. ठीक है. जिन लोगों की भी यहां पर एक बुलिश पोजीशन बनी है वो जल्दी एग्जिट नहीं करने वाले. अगर उन लोगों को ट्रैप कर चुका है प्राइस तो यहां पर
एवरेजिंग स्टार्ट हो जाएगी लोगों की, यही दस्तूर है। अगर प्राइस इसके नीचे निकल गया तो ये गैप फिलिंग बहुत इजी होगी। ये जो बायर्स यहां पर ट्रैप्ड है ना एवरीवन, ये जो बायर्स यहां पर ट्रैप है, ये बड़े टाइम फ्रेम का व्यू बता रहा हूं मैं आपको, कि यहां पर इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनने के बाद, इतनी अच्छी रैली करने के बाद, ये स्ट्रक्चर टूटने के बाद लोगों की यहां पर पोजिशनल ट्रेड्स बनना स्टार्ट हो गई हैं, एंड दे आर नॉट गोइंग टू एग्जिट एनी सून। वो अगली एक्सपायरी तक होल्ड करने वाले हैं इस ट्रेड को, कमिंग एक्सपायरी तक ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं वो कॉल साइड के लिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्या करेगा मार्केट? उनको पैसा तो बनाने नहीं देगा। इवेंचुअली मार्केट कैन प्ले देयर मूव हियर। इवेंचुअली वी कैन सी मार्केट विल मेक देयर मूव हियर। कैसा मूव? कि यहां पर एक ट्रैप हो चुका है, एक्यूमुलेशन आ चुकी है, मैनिपुलेशन, एक फर्स्ट मूव आ चुका है, एफएमएफआर आपको यहां दिखेगा। पहला मूव फेक हो चुका है, अब एक रिवर्सल हमें दिखने को मिल सकता है। राइट, मिल सकता है एक रिवर्सल देखने को, कि ये जो बायर्स यहां पे ट्रैप्ड है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन में उनका एसएल चलाता जाए, और एक बड़ा एसएल में तब्दील हो, एक बड़े एसएल में तब्दील हो सकता है कि गैप डाउन खुल के पैनिक आए। वो बेस्ट सिनेरियो होगा, क्योंकि यहां पर अच्छे खासे लोग जो फंसे हुए हैं वो गैप डाउन खुल के थोड़ा पैनिक करें। एवरीवन, आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। क्या एक बार चैट में बताएंगे सभी को समझ आ रहा है? वो गैप डाउन अगर खुल जाता है तो बहुत अच्छा पैनिक करेंगे। इधर वेज अगर साइडवेज खुल के नीचे आता तो एवरेजिंग होगी, और बहुत अच्छे से लोगों के एसएल जाएंगे, ये गैप फिलिंग बहुत अच्छे से आसानी से मिल पाएगी हमें, एंड इसके नीचे निकलने के बाद एक और नीचे की तरफ पे पोजीशंस खुलने लग जाएंगी। तो अपकमिंग डेज में मैं थोड़ा सा नेगेटिव प्लान करना चाहूंगा। मुझे कोई अच्छा सेटअप दिखता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल रहा है, तो उसमें देखेंगे। अदरवाइज अदरवाइज मैं छोटे टाइम फ्रेम पे मैपिंग करके स्कैल्प करूंगा आप लोगों के साथ। छोटे टाइम फ्रेम पे मैपिंग करके स्कैल्प करेंगे हम लोग, एंड एंड छोटे टाइम फ्रेम पे मैपिंग करके छोटे छोटे बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करेंगे, एक अच्छा बैगेज क्रिएट करेंगे, फिर एक बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड पकड़ेंगे। दैट्स माय होल प्लान, कि हम हफ्ते में एक दिन रखें जिसमें हम पोजिशनल ट्रेड बनाने की कोशिश करें। जिस दिन मुझे लगा कि इस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है, उस दिन हम पोजिशनल ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छा रिस्क करेंगे अपने प्रॉफिट को। बाकी दिन हम सिर्फ स्कैल्प करें। स्कैल्प यानी कि 1:1.2, 1:3, 1:2 मैक्सिमम। 5-6 रुपए 8 रुपए एसएल रखकर अपना कम से कम 15-20 पॉइंट, 15-20 पॉइंट पे हम इकट्ठे करते रहे। दैट्स माय प्लान, और वो मिल जाता है आप लोगों को पता ही है। अगर यू बीन अटेंडिंग माय सेशंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, प्लीज एक्नॉलेज दिस राइट नाउ। आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस इफ यू नो वेरी वेल। अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर है, आप लोगों को ये चीज पता है अच्छे से कि मेरे सेशंस में इफ वी पंच इन सम ट्रेड्स एवरीवन, अगर हम कोई ट्रेड पंच इन करते हैं तो 1:2, 1:1 इजीली मिल जाता है। लेवल्स हमारे रिस्पेक्ट करता है, पर डायरेक्शनल ट्रेड आने के कारण हम एसएल दे देते हैं। नहीं आने के कारण, वॉलिटिलिटी के कारण हमारे मैक्सिमम टाइम एसएल चले जाते हैं। 1:1 और 1:1.2 तो आराम से मिलता है हमें हर ट्रेड में। अगर आपने ये चीज नोटिस करी है, कितने लोग हैं ये नोटिस करा है सब, कि इवन हमारी ट्रेड पंचिंग करने के बाद मैक्सिमम ट्रेड्स होती है, 90% ट्रेड्स मैं नहीं बोलूंगा, चलो 70-80% ट्रेड्स हमारी होती है जो 1:1.2, 1:2 तो हमें दे के जाती ही जाती। 15-20 पॉइंट तो आते ही आते। उसके बाद जाके हम ऐसे ले लेते हैं या कॉस्ट पे काट देते हैं ट्रेड, ओवरऑल डे हमारा फिर लॉस में चले जाता है। नो सर, पार्थ 1:3। अच्छा, नहीं यार, मैं 1:3 भी नहीं जाना चाहूंगा आज इस तरह की मार्केट। सो आई हैव प्लान समथिंग, मैं उस पर पहले बात करता हूं फटाफट। मैंने क्या प्लान करा कि आगे आने वाले सेशंस में हम किस तरह से ट्रेड करने वाले हैं, इस ट्रेड पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा, मैं आपको लाइव मार्केट में ही आज हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हम ट्रेडर नहीं है, आज हम सिर्फ एनालिसिस बनेंगे, मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। बट trust me on this, just trust me on this. If you've been trading with me, obviously you guys have something attached with me, you know very well कि जो methods पे हम काम कर रहे हैं वो काम करते हैं, but things are not in our favor, right? कुछ दिनों से things are not in our favor, people are not making a lot of money। एक टाइम था जब मैं सिर्फ स्कैल्प करता था, पीपल बिन मेकिंग सम मनी। सो अगेन एट दिस पॉइंट आई नो अब बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता हूं आप लोगों के साथ, आई कांट टेक इट। तो एक छोटे एसएल के साथ ही हम छोटे छोटे रिवॉर्ड पे ही काम करेंगे। कैन यू प्लीज लेट मी नो माई एनालिसिस फॉर 5 सेकेंड? आई शुड नॉट राइट। ओके, नाउ दो तरह की ट्रेड्स होती है एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा। दो तरह की ट्रेड्स होती है। एक ट्रेड होती है स्कैल्पिंग। अब मैं कैसे मैनेज करूंगा आगे आने वाली ट्रेड में, उसको उसी के बारे में बता रहा हूं, सुनिएगा। स्कैल्पिंग,
एक ट्रेड होती है स्कैल्पिंग, दूसरी ट्रेड होती है हमारी पोजीशन, पोजीशनल। अब पोजीशनल ट्रेड और स्कैल्पिंग में क्या होता है, रिस्क इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। इसमें थोड़ा रिस्क, यहां थोड़ा सा रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, यहां थोड़ा सा रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। यहां पर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है, यहां एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है। यहां पर रिवॉर्ड, यहां पर रिवॉर्ड कम होता है कंपैरेटिवली, यहां पर रिवॉर्ड ज्यादा होता है। ये दो तरह की ट्रेड्स होती है एवरी। ठीक है। तो अब हमें कैसे मैनेज करना है आगे आने वाले हमारे सारे सिनेरियोज को, हमारे आगे आने वाले सारे लाइव ट्रेडिंग सेशंस को हम कैसे मेंटेन करेंगे। हमारे पास कितने ट्रेडिंग डेज है, 5 ट्रेडिंग डेज है। अब 5 में से मेरे को लगता नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता ना, आपको भी इवन इफ यू आर अ बिगनर, आपको नहीं लगा होगा कभी भी कि पांचों की पांचों दिन मार्केट ट्रेंडिंग जाएगी। करेक्ट। मार्केट पांचों की पांचों दिन ट्रेंडिंग जाएगी, ऐसा हर दिन नहीं हो सकता। करेक्ट। अच्छा, अब मार्केट ट्रेंडिंग जाएगी कब, ये कैसे पता चलेगा। देखो ये चलता है पता बड़े टाइम फ्रेम के मैपिंग के साथ। जब आप बड़े टाइम फ्रेम में मैपिंग करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर देखते हैं कि कहां पर एक मेन बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस टूटा है, वहां से एक बड़ा मूव आ सकता है, तो वहां पर एक ट्रेंडिंग डेटा जा सकता है हमारा। राइट। कहां पर एक छोटे टाइम फ्रेम में, सॉरी बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट टूटा है, वहां से एक ट्रेंडिंग आ सकती है, एक अच्छा मूव आ सकता है, एक बड़ा मूव आ सकता है, उस दिन हमारा ट्रेंडिंग हो सकता है मार्केट। राइट। तो 5 में से एक दिन हम रखेंगे जिसमें हम पोजिशनल ट्रेड बनाने वाले हैं। हर दिन नहीं करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यही कर रहे हैं कि शायद आज आना चाहिए, शायद आज आना चाहिए। हर दिन एक बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड पे ही हम काम कर रहे हैं कि छोटे एसएल पे बड़े ही टारगेट्स ही रखेंगे, वरना हम छोटे एसएल ही लेते रहेंगे। क्या होगा इससे, प्रोसेस स्लो है लेकिन बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। फ्रस्ट्रेटिंग क्या है कि आपका एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, 5वें दिन पे बड़ी ट्रेड आ गई, हो सकता है ये सारे लॉसेस कवर होके प्रॉफिट में भी आ गए वीक में। पर किसी वीक में क्या होगा कि एक दिन ऐसे गया, दूसरे दिन ऐसे गया, इस दिन टारगेट भी आ गया छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं बट डिसेंट टारगेट आया, फिर ये एक और ऐसे गया, 5वें दिन भी ऐसे गया। ऐसे दिन भी चाहिए कि 5वें दिन पे हमने पोजिशनल ट्रेड बनानी थी, इस दिन पे पोजिशनल ट्रेड बनानी थी, नहीं बना पाए, और एक छोटा रिवॉर्ड ही बुक करके चले गए, और पूरा दिन लॉस में चला गया, पूरा हफ्ता लॉस में चला गया। सो द अनसर्टेनिटी ब्रिंग्स टू, आई मीन द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, द अनसर्टेनिटी डिक्रीजेस द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी एवरीवन। अनसर्टेनिटी होने के कारण, इतनी वॉलेटाइल होने के कारण मार्केट में, इंडियन मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो चुकी है, ट्राई टू एक्सेप्ट दिस। अब मार्केट पुराना जैसा नहीं रहा। राइट। आज से अगर मैं 4 साल 5 साल पहले की बात करूं, जिस तरह से मैंने अपनी अपने टाइम पर जब मैं ट्रेड करता था इंडियन मार्केट में, बहुत ट्रेड करता था, ऑप्शन बाइंग बहुत एग्रेसिवली करता था। राइट। बहुत अच्छे आइसबर्ग्स ऑर्डर्स मार्केट में अच्छे से पंचन होते थे, अच्छे से पोजीशन बनती थी। उस दिन तरह की मार्केट नहीं रही है अब। ठीक है। मार्केट में अब हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक बार मूव दिखता है, अच्छा एक ट्रेंडिंग डे दिखता है, आधा दिन मार्केट वॉलेटाइल होती है, रेंज में होती है, साइडवेज होती है। So again, what I am going to plan with you guys is we are going to focus on this, and हम जब इस पे फोकस करके एक अच्छा रिवॉर्ड पैदा कर लेंगे, मान लीजिए एक हफ्ता हमने मस्त बढ़िया स्कैल्प मारा, और धीरे धीरे करके हमारे पास बैगेज आ गया 40 पॉइंट का, तो उस दिन मैं पोजिशनल ट्रेड बनाने के लिए रेडी। उस दिन मैं अगर 15 10, मान लीजिए 20 पॉइंट के अगर मैं 2 एसएल दूं, 20 20 पॉइंट के मैं अगर 2 एसएल दूं, तो मेरे लिए जायज है। क्या होगा कि मैंने एक हफ्ते की मेहनत करी, उस एक हफ्ते की मेहनत को मैंने एक दिन में लगाई, उस एक हफ्ते की मेहनत मैंने एक दिन में रिस्क करी, किस लिए, बड़ा पैसा बनाने के लिए, बड़ा पैसा नहीं। इधर ये प्रोसेस सही है, इसमें आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे कभी। सर मॉर्निंग में 9:30 से 11 तक अभी भी अच्छा मूव होता है, बिल्कुल। इसमें आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, इसमें आप एक प्रोसेस को समझने लग जाओगे। कब समझने लग जाओगे, जब ये स्वाद लग जाएगा आपको, पोजिशनल ट्रेड का रिवॉर्ड मिल जाएगा। जिस दिन आपका ये जो रिस्क किया, जो ये रिवॉर्ड होगा आपका, इसमें एक्यूरेसी अच्छी है तो एवरीवन, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बिगड़ेगा नहीं कभी। यस, या तो 20 पॉइंट एसएल दोगे या फिर 100 पॉइंट लेंगे, गुड स्ट्रैटेजी, एग्जैक्टली।
कि हम 20 पॉइंट ले रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड बना रहे हैं, उसमें हम रिवॉर्ड रख रहे हैं, रिवॉर्ड रख रहे हैं कम से कम 1:5, तो लगभग हमारा 5 to 10 100 पॉइंट्स का हम टारगेट रखेंगे स्पॉट। 20 पॉइंट का एसएल हमारा 2 बार अगर हमने रिस्क करा, और 100 पॉइंट का हम कोशिश कर रहे हैं कैप्चर करने की, जिस दिन हमें लग रहा है ट्रेंडिंग है मार्केट, राइट। नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा होंगी, सूक्ष्म बिल्कुल सही कह रहे हैं, सूक्ष्म कह रहे हैं कि स्कैल्पिंग में तो नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा होंगे। देखो यार, नंबर ऑफ ट्रेड्स, ओवर ट्रेडिंग क्या होती है ये भी समझाता हूं मैं आपको, पहले यहां समझिए। अभी ध्यान मुझे याद दिलाना कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है एग्जैक्टली, मैं आपको क्लैरिटी दूंगा। तो ये मेरा प्लान रहेगा कि हम, फोकस ये होगा कि स्कैल्पिंग से हम एक रिवॉर्ड अच्छा इकट्ठा कर ले, छोटा छोटा करके हम एक बूंद बूंद से सागर भर ले, ठीक है। उस बूंद बूंद से सागर भरने के बाद हम उसको, उस रिवॉर्ड को एक बड़ी पोजिशनल ट्रेड के लिए प्लान करें, जस्ट जिस दिन हमें लगा कि इस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है। सर 9:30 से स्टार्ट कर सकते हैं, सब कवर हो जाएगा। मैं 9 बजे से स्टार्ट करने वाला हूं आने वाले दिनों में, डोंट वरी अबाउट दैट, टेंशन मत लीजिए। आई वॉन्ट कि अब जो चीजें हमने थोड़ी सी बिगड़ गई हैं, थोड़ी सी मैं देखता हूं ना सेशंस में अब लोग नहीं आते हैं ज्यादा, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड विद मी ना, सो हो जाएंगे। दोज हु गाइज स्टिक विद मी राइट नाउ, उन लोगों का जब, जिस दिन मैं पीएनएल शो करने लग जाऊंगा दोबारा से, राइट, आप लोगों का दोबारा से पीएनएल जब स्टोरीज पे लगने लग जाएगा, सभी पूरी टीम का लगने लग जाएगा, पीपल विल डेफिनेटली केम बैक टू द सेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। द पॉइंट इज अभी हमें प्लान बनाने की जरूरत है। तो प्लान यही रहेगा कि विल मेक स्कैल्प मूव फर्स्ट, फिर उसके बाद एक रिवॉर्ड आने के बाद एक दिन, जिस दिन मुझे लगा कि पोजिशनल ट्रेड आज बनानी चाहिए, उस दिन हम रिवॉर्ड बड़ा रखकर अच्छा रिस्क लेंगे, ठीक है एवरीवन। सो एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस थ्रू आउट द प्रोसेस बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे सर मैंने ना बहुत सारी ट्रेड मिस कर दी, अब मैं पोजिशनल ट्रेड ले रहा हूं उसमें लॉस हो गया, तो मेरा तो बड़ा लॉस हो गया। यहाँ पर 60-70% लोग होंगे जो कहेंगे कि हमारा तो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास पे चल रहा है ये हफ्ता, कोई दिक्कत नहीं है, हमने रिस्क किया था और वो चला गया, एग्जैक्ट प्लान के हिसाब से चल रहा है। लेकिन कुछ लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पर स्कैल्प करा नहीं होगा ढंग से, यहाँ पर ढंग से कुछ सेशन मिस कर दिए होंगे, कुछ ट्रेड मिस कर दी होंगी, और या खुद से ट्रेड भी कर रहे होंगे, वो लोगों का क्या होगा दिक्कत, कि फिर वो पोजिशनल ट्रेड जब मेरे साथ बनाएंगे और उसमें रिस्क अगर चला गया हमारा, तो फिर उनका बड़ा लॉस जा सकता है, ठीक है। सो अगेन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, अटेंड द सेशंस, जो लोग देख रहे हो, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, अटेंड लाइव ट्रेडिंग सेशंस एवरी डे, डोंट ट्रेड बाय योरसेल्फ, वेट करो सेटअप का। हर दिन सेशन हो रहे हैं, एक आध दिन मिस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, अगर वो हो जाते हैं, वो रेयरली कभी महीने में 1-2 बार हो जाता है, बट आई एम गोइंग टू टेक एवरी डे, वी आर गोइंग टू कंडक्ट द सेशंस एवरी डे, सो प्लीज अटेंड द सेशन, ट्रेड देयर ओनली, आपका वहीं पर ही रिस्क हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा वहीं पर ही, यू डोंट हैव टू ट्रेड बाय योरसेल्फ, ठीक है। सो ये आप हमारा प्लान रहेगा आने वाले दिनों में। अब स्कैल्पिंग के लिए हमारे पास रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है एवरीवन, स्कैल्पिंग के लिए हमारे पास रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, हमारे पास रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा 1:1.2, ये हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा। जितना हमने एसएल रखा होगा, जितना हमने एसएल रखा होगा उसके अगेंस्ट में हम 1:2 या मैक्सिमम 2, 1:2, 1.2 या 1:2 हम प्लान करने वाले हैं। ये हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा एवरीवन फॉर स्कैल्पिंग। पोजिशनल के लिए हमारा होगा सिंपली 1:5 से लेके 1:14 एवरीवन, this is the minimum positional trade. It would be better if we had proper time slot for afternoon session. Yes Saksham, बिल्कुल, आफ्टरनून सेशन के लिए यही रहेगा कि 1 बजे के बाद आपका बेसिकली होगा, आप मार्केट आवर्स में रेडी रहा करो, सेशंस मार्केट आवर्स में ही होते हैं। अब अब हमें बात करनी क्या है, क्या बात करने वाले थे हम, नंबर ऑफ ट्रेड्स के बारे में। नंबर ऑफ ट्रेड्स के बारे में हमने बात करनी थी। देखो नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या होती है, ओवर ट्रेडिंग क्या होती है एक्चुअली, ओवर ट्रेडिंग होती ये नहीं होती मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सर एक डाउट है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा एसएल 5 पॉइंट का सोचा होता है प्रीमियम पर, बट स्पॉट पर एग्जांपल के लिए किसी जगह पर रखा होता है स्पॉट पर, डोंट वरी उसके लिए मैनेज करूंगा मैं अब, कि हमारा एग्जैक्ट एसएल जाए, ठीक है। उसके लिए आप भी थोड़ा सा रेडी रहा करो ताकि एसएल ऊपर नीचे ना हो। अभी के लिए क्या चल रहा है मार्केट में, क्या टाइम हो रहा है, ये ट्रेड ने ज्यादा दिया नहीं, ये ट्रेड ने 1:3 दे पाया है, लगभग 1:3 दे पाया है ये, ठीक है दैट्स फाइन। पर ये लॉजिक है, होपफुली सभी को समझ आ गया होगा एवरीवन, ये लॉजिक समझ आ गया होगा सभी को, ठीक है। व्हाट वाज द लॉजिक, सिंपली जिस तरह से ये असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है, ये डिसेंडिंग है, पहला मूव फेक रिवर्स,
पहला मूव फेक रिवर्स, यहां पर देखो पीनट बना है, पहला मूव फेक रिवर्स। ठीक है, इस तरह से पैटर्न आपको देखने। अभी कहां पर बन रहा है अगर हम देखें, यहां पर एक ट्रेंड लाइन जारी है, ऊपर एक इस तरह से पीनट बन तो रहा है, बन तो रहा है, मार्क करते हैं इसको। दिख रहा है? आया ना बोलो एवरीवन? दिख रहा है सभी को? एवरीवन, थोड़ा सा और स्टीप बनाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, द फर्स्ट मूव। आप देखो ये कितना अच्छा है, यहां पर एक रिवर्सल कैंडल आई हो, इसके नीचे निकलते एक पोजीशन बना सकते हैं। इसी तरह का सेटअप होता है एवरीवन, इसके नीचे निकलते ही एक पोजीशन बनेगी, ऊपर का एसएल रहेगा हमारा। कितने पॉइंट का एसएल बैठ रहा है? लगभग 10 पॉइंट का एसएल बैठ रहा है। तो 10 पॉइंट के एसएल में हम रिवॉर्ड कितना रख सकते हैं? 1:1.2। मैंने आपको बोला 10 या 10 पॉइंट से ज्यादा अगर आपका एसएल बैठ रहा है स्पॉट पर, तो रिवॉर्ड भी आप 1:1.2 तक ही रखेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना बोलिएगा एक बार चैट पे। अभी ये ट्रेड पंचिंग नहीं हुई है, इसके नीचे निकलेगा तब होगा ये। ठीक है, तो 1:1 कितना है? 11.1:1, और लगभग 15-16 पॉइंट का इसमें टारगेट रहेगा एवरीवन। 15 से 16 पॉइंट का इसमें टारगेट रहेगा आपका, देखिएगा इस ट्रेड को। नाउ, नाउ कमिंग टू द ओवर ट्रेडिंग पार्ट। अब ओवर ट्रेडिंग कैसे क्या होती है पहले तो वो समझना जरूरी है। क्या होता है ओवर ट्रेडिंग, आपको समझना जरूरी है। ओवर ट्रेडिंग एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, ओवर ट्रेडिंग किसी के लिए 2 ट्रेड से ज्यादा भी ओवर ट्रेडिंग हो सकती है, किसी के 3 ट्रेड भी ओवर ट्रेडिंग हो सकती है, किसी के लिए 5 ट्रेड हो सकती है, किसी के लिए 10 हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं दिन में 7 ट्रेड पंचिंग करता हूँ, 7-8 ट्रेड पंचिंग करता हूँ। मैं छोटे छोटे एसएल पे काम करता हूँ, रिवॉर्ड बड़े करता हूँ, क्योंकि मेरे पास रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करने के लिए है। मैं स्कैल्प ज्यादा नहीं कर, मतलब स्कैल्प करता ही, दिस इज ऑल्सो अ स्कैल्प, बट आई ट्राई टू बेसिकली गो फॉर द बिगर रिवॉर्ड्स, बट आप ये नहीं कर सकते, राइट? अब मेरे लिए मुझे पता है कि मैं दिन भर में 25 से 30 पॉइंट दे सकता हूं, पर आप नहीं दे सकते हो यार। आप कितने दे सकते हो? 14 पॉइंट, मैक्सिमम 12 से 13 पॉइंट आप दे सकते हो दिन भर में। तो अगर 12 पॉइंट मान लीजिए आपका ट्रेड हुआ, 12 पॉइंट रिस्क करा आपने 3 ट्रेड में, तो चौथी ट्रेड आपके लिए ओवर ट्रेडिंग है। अगर आपका एक ही ट्रेड में चला गया 12 पॉइंट, तो दूसरा ट्रेड आपके लिए ओवर ट्रेडिंग है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो हमें हर दिन ये देखना है कि हम जब ट्रेड प्लान कर रहे हैं उसमें रिवॉर्ड क्या बैठ रहा है, उसमें सॉरी रिस्क क्या बैठ रहा है, और उसके अगेंस्ट में हम रिवॉर्ड क्या बैठ रहे हैं, उसको कैलकुलेट करने के बाद ही हम ट्रेड पंचिंग करेंगे। अगर उसमें रिस्क बैठ रहा है, मान लीजिए 14-20 पॉइंट का रिस्क बैठ रहा है, तो हम उस दिन नहीं लेंगे वो ट्रेड हम प्लान नहीं कर सकते, हम उसको छोड़ देंगे। हम वेट करेंगे जब तक कोई एक ऐसी ट्रेड नहीं मिलती जब तक जिसमें 10 पॉइंट से नीचे हमें, सॉरी 10 पॉइंट से नीचे हमें बेसिकली नहीं मिलता एसएल। जब तक हमें 10 पॉइंट से नीचे का एसएल नहीं मिलेगा, हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे स्कैल्पिंग में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? एवरीवन, ठीक है। जिस दिन हमें पोजिशनल ट्रेड बनानी होगी उस दिन हम 20 पॉइंट से ज्यादा एसएल में ट्रेड में नहीं एंट्री करेंगे। अगर मान लीजिए ट्रेड एक बड़ी सी रिवर्सल कैंडल बनती है जहां से हमें ट्रेड पंचिंग करनी है, और इसके नीचे एसएल रखने पे 34 पॉइंट बन रहा है, तो हम ट्रेड नहीं बनाएंगे इसमें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पर ही दिखा दूं, तो यहां पर एक रिवर्सल ट्रेड बन रही थी, इसमें देखो 37 पॉइंट बैठ रहा है एसएल, नहीं लेते हम इसको। लेकिन अगर अब मैं यहां की बात करूं, यहां पर जो एसएल बैठ रहा है वो 8 पॉइंट का बैठ रहा है, इसको मैं जरूर आपको बोलता कि इसमें रिस्क लो भाई। रिस्क को देखकर ही हमें ट्रेड करना है। अब हम जो ट्रेड करेंगे आगे से वो रिस्क देख के ही करेंगे। अब इसमें देखो ये ग्रीन कैंडल बनी, इसके नीचे 20 पॉइंट का एसएल बैठ रहा है। हाँ, इसमें कर सकते थे, इसमें कर सकते थे स्पॉट पर 20 पॉइंट, यानी कि प्रीमियम पे 10 पॉइंट के आसपास 11-12 पॉइंट का एसएल बैठता आपका, राइट? तो इसमें ट्रेड कर सकते थे, हमने सुबह से कुछ पोजीशन नहीं बनाई तो। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहां की बात करूं, तो लेट्स सपोज यहां पर पहले तो पंचिंग होने दो, इसके नीचे निकल जाएगा, जैसे ही इसके नीचे आ जाएगा फिर हमारी ट्रेड पंचिंग हो जाएगी। तो इसके ऊपर एसएल कितना बैठ रहा है? 11 पॉइंट का, लगभग 10 पॉइंट का एसएल बैठ रहा है ये। 10 पॉइंट का एसएल, हाँ यहाँ पर 10 पॉइंट का भी नहीं, एक्चुअली 11 पॉइंट का एसएल बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, छोटा रिस्क है, सही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? यस और नो एक बार चैट पे बताएंगे, हरी अप। तो अब हम रिस्क टू रिवॉर्ड देख के ही मैं करूंगा, रीजन बीइंग बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कांट ट्रेड प्रॉपरली विद देयर कैपिटल। उनको कैपिटल के साथ, अब देखो यहां पर आया, पंच इन हो गया, यहां पर होता हमारा पंच इन,
राइट। अब हमारा एसएल हमें पता है, रिवॉर्ड हमें पता है, वी आर प्लानिंग, वी आर प्लानिंग द ट्रेड। अब देखो कितना दे पाता है, इसमें दिख रहा है 16 पॉइंट, तो प्रीमियम पे तो ज्यादा नहीं मिल पाएगा। प्रीमियम पे जितना भी मिला वो लेकर निकलो, वो लेकर निकलो। ऑल्दो अगर आपको लगता है कि रिवॉर्ड बहुत छोटा है तो ट्रेलिंग करना स्टार्ट करो, पर रिस्क बढ़ाएंगे नहीं, रिस्क बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। क्या, मान लीजिए ये टारगेट आ जाता है और मुझे लगता है कि प्रीमियम पे ज्यादा मिला नहीं, प्रीमियम पे मुझे 6-7 पॉइंट ही मिल पाए, तो मैं ट्रेलिंग कर दूंगा। कैसी ट्रेलिंग? कॉस्ट पे एसएल डाल दूंगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो एवरीवन? हाँ या ना बोलो एक बार चैट पे, एवरीवन इन द चैट। अब एकदम प्रिसाइज चलेंगे। अब आने वाले टाइम पर हम एकदम प्रिसाइज और एक्यूरेसी पे काम करने वाला हूं। एंड जिन लोगों को भी पहले अगर आप लोग लगभग 1 साल हो गया है, 6 महीने पहले या 4 महीने पहले अगर मेरे साथ ट्रेड करते थे, दे नो वेरी वेल कि जब भी हम स्कैल्प करते हैं तो एक्यूरेसी क्या मिलती है हमें। हमारी स्ट्रीक आई थी 11-12 पॉइंट की, वो कैसे आई थी? 11-12 ट्रेड्स की, लगातार 11-12 ट्रेड्स की जो स्ट्रीक आई है हमारी अकेडमी में, जो स्ट्रीक आई है वो कैसे आई है? ऐसे ही आई है यार। यही करा है हमने, स्कैल्प मारा है, बस बस स्कैल्प करा है हमने। 15-20 पॉइंट मैक्सिमम निकल लेके निकलते थे। आप पुराने सेशन उठा के देखिए, यही होता था। ठीक है, उस समय बहुत अच्छा पैसा बनाया लोगों ने। बट इवेंचुअली आई वांटेड टू शिफ्ट फॉर द रिवॉर्ड, बिग रिवॉर्ड स्ट्रेट। बड़े रिवॉर्ड्स के लिए मैं थोड़ा पब्लिसिटी स्टंट के लिए थोड़ा सा जाना चाहता था, विच बैक फायर इवेंचुअली। अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलता है इंडियन मार्केट में, क्योंकि फॉरेक्स में थोड़ी सी आदत है बड़े रिवॉर्ड्स की। फॉरेक्स मार्केट में थोड़ी सी आदत होती है, वहां पर मार्केट ट्रेंडिंग ज्यादा रहती है। ठीक है, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारी यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट इस पॉइंट पर होती। एक सेकेंड गाइस। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? सर फॉरेक्स पे कितने बड़े रिवॉर्ड लेते हो आप? देखो फॉरेक्स तो मार्केट ट्रेंडिंग रहती है, बहुत ज्यादा ज्यादा अच्छे पिप्स मिल जाते हैं। राइट, उसमें रिस्क के अगेंस्ट में अच्छे रिवॉर्ड मिल जाते हैं। ठीक है, ये ट्रेड का लॉजिक क्लियर हो गया सभी को? एक बार चार्ट पे बताएंगे, इस ट्रेड का लॉजिक क्लियर हो गया सभी को अच्छे से? ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर, अब जैसे हमारा रिवॉर्ड यहाँ पर मिल जाता है हमें, कितने पॉइंट का हमने रखा है? 11 पॉइंट का हमने, लेट्स सपोज रिस्क था इसमें। रिवॉर्ड की हम बात करें तो रिवॉर्ड हमें लगभग 1:1.2, तो 11 पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा, 12-13-14 पॉइंट का ये रिवॉर्ड आने के बाद हमारा ट्रेड कॉस्ट पे चले जाएगा। अभी यहाँ पर देखो प्रीमियम पे जंप आया है अच्छा खासा, प्रीमियम अच्छा जंप कर रहा है, 12-13 पॉइंट प्रीमियम मिल गया है। 20 पॉइंट तो मिलने चाहिए प्रीमियम पे लगभग। लेट्स सी, देखो यहाँ पर टारगेट आ गया। हाँ या ना बोलो? पीनेट काम करा कि नहीं करा? हमारा जो ट्रायंगुलर पैटर्न है, द फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स, एफएमएफआर एवरीवन, एफएमएफआर, एफएमएफआर ही चल रहा है अभी। देखो यहाँ पर हर दिन एफएमएफआर पे अच्छी स्कैल्प मिल जाती है, अगर आप हर दिन नोटिस करोगे तो अच्छी स्कैल्प मिल जाएगी आपको एफएमएफआर पे। तो हम स्कैल्पिंग के लिए ही जाएंगे अब, बस मैं स्कैल्पिंग के लिए ही जाऊंगा अब एफएमएफआर पे। यही करके छोटा छोटा इकट्ठा करेंगे हम पैसा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बोलता कि बुक करना स्टार्ट करना चाहिए हम, राइट, बुक करना स्टार्ट करना चाहिए हमें। एवरीवन समझ आ रहा है? हाँ या ना बोलेंगे एक बार चैट पे, एक बार चैट पे बोलेंगे सेटअप का मतलब समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, so we are going to work on accuracy only from now, from now we are going to work on accuracy। अब मान लीजिए यहां पर हमें डिसेंट रिवॉर्ड दिख रहा है, 16 पॉइंट कम नहीं होते। ठीक है, 10% का टारगेट ही है, तो मैं यहां तो बुक करने के लिए बोल देता आपको। पर मान लीजिए प्रीमियम मूव नहीं करता और 6 पॉइंट 7 पॉइंट इस तरह का टारगेट दिख रहा होता हमें, तो मैं कॉस्ट पे सेल डाल देता फिर आप लोगों का, और बोलता कि होल्ड करो, अगर मिला मान लीजिए बर्स्ट में और एक आरा मूव और आ गया तो हमें थोड़ा सा मिल जाएगा, वरना कॉस्ट टू कॉस्ट काटेंगे। बट अब आने वाले टाइम पे आई एम गोइंग टू डू वन थिंग फॉर श्योर, कि अब हम रिस्क एकदम टाइट रखेंगे, एकदम टाइट, और हम रिवॉर्ड भी छोटा ही रखेंगे। ठीक है, रिवॉर्ड भी हम छोटा रखेंगे। ये लीजिए फट गया ट्रेड, ही तो बहुत ज्यादा फट गया, बहुत अच्छा फट गया ये ट्रेड। ठीक है, समझ आ रहा है? ट्रायंगुलर पैटर्न का मतलब समझ आ रहा है आपको? यस और नो एवरीवन? वेयर शुड वी लुक फॉर द रिवर्सल? देखो रिवर्सल कैसे देखते हैं, यहां पर ये ट्रायंगुलर पैटर्न देखा, इसका पहला मूव प्रॉपर आने देंगे, ऐसा नहीं
कि यहां पर स्वीप करके नीचे आ गया, दिस इज नॉट द फर्स्ट मूव, तो वो फर्स्ट मूव ये होगा। अगर मान लीजिए स्वीप करके यहां आ गया, तो पहला मूव ये नहीं था आपका, पहला मूव ये था। क्या 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 हुआ ये, 34 पॉइंट आ गए। ठीक है, पहला मूव आपका फिर ये था अगर ये स्वीप करके नीचे आ जाता। पर ये पहला मूव है, इसने स्टेप आउट किया, अच्छे से मूव करा। अब मुझे चाहिए एक रिवर्सल कैंडल। मुझे यहां पर क्या दिखी, पहली रिवर्सल कैंडल के नीचे निकलते ही मैं ट्रेड करूंगा। कैसे, मुझे यहां पर दिखी एक हैमर, हैमर दिखा, दिस इज अ रिवर्सल कैंडल, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले पुराना भी दिखा देता हूं। यहां पर निकला, मुझे एक दिखा हैमर, हैमर के ऊपर निकलते ही मेरी ट्रेड पंचिन होती, इसके नीचे का एसएल होता, बड़ा बड़ा एसएल जा रहा है, हम नहीं ले पाते। फिर ये एक और पीनट बना। उसके बाद यहां पर एक और हैमर दिखा मुझे, हैमर के ऊपर निकलते ही मेरी पंचिन होती, 20 पॉइंट का एसएल बैठ रहा है, ठीक है, रिस्ट रिवॉर्ड 1:1.2 का, ठीक है। फिर यहां पर एफएमएफआर हुआ, हैमर दिखा मुझे, हैमर के नीचे ही निकलते ही मैंने एंट्री करी और इसके ऊपर का एसएल रखा, स्मूथ टारगेट आ गया। फिर एक और ट्रायंगुलर पैटर्न दिखा, हैमर दिखा मुझे, हैमर के नीचे ही मेरा निकलते ही एसएल होता और उसके ऊपर एसएल होता। देखो अब यहां पर एक कंफ्यूज होंगे लोग, क्या कि यहाँ हैमर दिखा है, इसके ऊपर एसएल रखना है, इसके नीचे मुझे एंट्री करनी है। बट क्या हुआ, पहले ने कैंडल ने इसके ऊपर स्वीप मारा, तो आपका एसएल अब इसके ऊपर नहीं आएगा, आपका एसएल अब इसके ऊपर आएगा, नियरेस्ट लिक्विडिटी तक के ऊपर आएगा आपका। तो मेरा यहां पर एंट्री होगी और यहां पर मेरा एसएल रखेंगे और 1:1.2, 1:1 या 1:2 का मैं टारगेट रखूंगा। स्मूथ टारगेट आया कि नहीं बताओ यार, इजी है, स्कैल्प करना बहुत आसान है। पर मैं जिस दिन जब भी मैं बड़े बड़े टारगेट से जाता हूं, नहीं हो पाता। इंडियन मार्केट हमेशा मुझे डिसअपॉइंट करती है, हमेशा डिसअपॉइंट करती है। आने वाले दिन, जस्ट दिस इज अ हेड्स अप टू यू ऑल, स्टार्ट, अगर इफ यू डोंट हैव अ कैपिटल, स्टार्ट अरेंजिंग योर कैपिटल फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आज से ही स्टार्ट कर दो कैपिटल अरेंज करना। जिनके पास कैपिटल है, रेडी हो जाओ गाइस, विल सी सम गुड रिजल्ट्स। मैं अच्छा होप कर रहा हूँ, बहुत अच्छा होप कर रहा हूँ मैं कि जो मेरा ओरिजिनल स्टाइल है, आई वॉज अ स्कैल्पर बाय देन, मैं रिवॉर्ड बड़े करने के चक्कर में थोड़ा सा मैंने अपनी एक्यूरेसी ड्रॉ डाउन करी है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये चीज मैं अब जर्नल में नोटिस करी है मैंने। ठीक है, आई वॉज अ स्कैल्पर बाय देन, आई वॉज अ स्कैल्पर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू, यस सर, वेटिंग फॉर द एक्शन, यस। ठीक है, अच्छा ये ट्रेड बहुत अच्छा बन गया। देखो स्कैल्प करने जा रहे थे, अब देखो बहुत बार होगा ये, तो हमारे साथ मैक्सिमम टाइम होने वाला है कि हम स्कैल्प करने चाह रहे थे 20 पॉइंट, और लेकिन ट्रेड ने दे दिया 50 पॉइंट। तो अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, वी आर नॉट गोइंग टू बेसिकली टेक फोमोज ओवर देयर। ये चीजें बेकार करेंगी आपकी बहुत, कि हमें तो 20 पॉइंट ही लेके निकल गए, बहुत अच्छी बात है यार, अच्छी ट्रेड में घुस गए हम। रिस्क टू रिवॉर्ड के अगर हम देखें तो 1:2 तक का मिल गया हमें, इससे अच्छा क्या मिलेगा। 1:2 तक का मिल गया हमें इसमें, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव। हमें नहीं चाहिए कि हमें पूरा ही मूव कैप्चर करना है, हमें बस रिवॉर्ड एक सही कैप्चर करना है पूरा। गेटिंग माई पॉइंट, सिर्फ दिखा रहा हूँ, ट्रेड नहीं करवा रहा हूँ। समझ आ रहा है एक बार, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, अब लाइव मार्केट में ही आप सेटअप सीख रहे हो, लाइव मार्केट में ही आप एग्जीक्यूशन देख रहे हो, राइट। तो इसी तरह से सेटअप सीखा जाता है। अब मैं ये चीज ना आपको एक वीडियो बना के सिखा दूं ना, तो कभी भी लाइव मार्केट में नहीं कर पाओ, इसीलिए लाइव मार्केट में सीखना बहुत जरूरी है। इफ वी हैव मोर देन वन लॉट वी स्टिल कम आउट फॉर द टारगेट। हाँ, नरसिम्हा कह रहे हैं कि अगर एक लॉट से ज्यादा है, तो एक बारी को आप ये कर सकते हो कि एक लॉट बुक कर लिया और एक लॉट छोड़ दिया कॉस्ट पे, तब एक और थोड़ा सा मिल गया, 10-15 पॉइंट और मिल गए, 10 पॉइंट और मिल गया, बुक कर लो, खत्म करो। 10 पॉइंट और मिलते ही खत्म करो, कहीं तो बुक करना पड़ेगा। बट मैं क्या करता हूं कि जिस दिन हमें एक रिवॉर्ड मिल गया, मैं ज्यादातर केसेस में ये करता हूं, आप लोगों की ट्रेड दिलाई, यहां पर गाइस मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लो, एक लॉट छोड़ दो, छोड़ दो, कॉस्ट पे डाल के छोड़ दो। इस तरह से हम मैं प्लान करना चाहता था पहले, बट अब नहीं करूंगा। अब हमारा यही रहेगा, हम छोटे छोटे रिवॉर्ड पकड़ते चलेंगे, और फिर एक दिन जिस दिन हमें ट्रेंडिंग लग रहा होगा मार्केट, उस दिन हम अच्छा निकालेंगे। अब देखो मुझे ट्रेंडिंग कब लगेगा, ट्रेंडिंग कब लगेगा, देखो ट्रेंडिंग मुझे लगेगा जब जिस दिन इसके लो के नीचे प्राइस निकलेगा, जिस दिन इसके नीचे लो तोड़ेगा प्राइस, ये लो टूटेगा जिस दिन, उस दिन मुझे लग सकता है कि मार्केट ट्रेंडिंग जा सकती है। अब मान लीजिए कल के दिन अगर प्राइस साइड में स्कूल के नीचे की तरफ जाता है, तो मैं ऑब्वियसली ट्रेंडिंग मार्केट सोच सकता हूं, यस और नो, राइट। बट बट क्या अभी तक हमारे पास कोई बैक एंड रिवॉर्ड है, क्या अभी तक हमारे पास
कोई बैगेज है प्रॉफिट का? नहीं, राइट? तो हम नहीं करेंगे, बड़े रिस्क नहीं करेंगे। हमारे को पोजिशनल ट्रेड बनाने के लिए दो चीजें चाहिए। एक, हमारे पास बैगेज हो प्रॉफिट का। दूसरा, उस दिन हमें लगे कि मार्केट ट्रेंडिंग जाने वाली। उस दिन हमारा बड़े मैपिंग के हिसाब से हमें लगना चाहिए कि आज मार्केट में एक अच्छी ट्रेंडिंग मार्केट हो सकती है। तो उस दिन हम प्लान कर सकते हैं, बड़े रिवॉर्ड्स के लिए प्लान कर सकते हैं। क्या मेरी बात सभी को अच्छे से समझ आ रही है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। 2:30 बज रहे हैं। अब पीनट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है? थ्योरेटिकल बात करेंगे थोड़ा। लाइव तो आपने देख ही लिया, होपफुली सभी को समझ भी आ गया होगा। फिर भी थोड़ा बिगिनर्स के लिए मैं समझाना चाहता हूँ। बिगिनर्स, ध्यान दीजिएगा। पीनट क्या होता है? पीनट नहीं बोलो, इट्स पेनेंट, और यू कैन से इट्स अ ट्रायंगुलर पैटर्न, सिंपली अ ट्रायंगुलर पैटर्न। जब भी प्राइस आपको दिखे, आपको बस ये देखना जरूरी है कि प्राइस आपको इस तरह से दिखना चाहिए। नहीं, ये अच्छा नहीं है। प्राइस आपको दिख रहा है एक रेंज में। किस तरह की रेंज में? जो रेंज छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। मान लीजिए प्राइस यहाँ पे बड़ी रेंज में था, अच्छे खासे मार्केट में था, उसके बाद ये रेंज ना छोटी होती जा रही है। मार्केट में एक अच्छा डायरेक्शनल मूव आया था, मार्केट में एक अच्छा डायरेक्शनल मूव आया, उसके बाद मार्केट ने दोबारा रिवर्स करा और फिर वो वॉलेटाइल हो गया, वॉलेटाइल हो गया। सो दिस इज अ ट्रायंगुलर पैटर्न। अब इसमें क्या होता है? 72% चांसेस होते हैं कि पहला मूव जिस भी डायरेक्शन में आएगा, मान लीजिए ऊपर की तरफ आया, वो फेक होगा, ट्रैप करके नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है? वो फेक हो सकता है। इसे एएमडी भी कहते हैं एवरीवन। अ मॉडर्न एएमडी यू कैन से एक्यूमुलेशन, accumulation in a basically you can say a triangular way, accumulation in not in a linear way, in a triangular way, right? First move fake then reverse, इसे कहते हैं FMFR setup। first move fake reverse then reverse, FMFR setup कहते हैं। तो 72% चांसेस होते हैं कि पहला मूव फेक होगा। कैसे? क्योंकि यहां पर देखो, आप ये एक्यूमुलेशन के बीच में लोगों के एसएल यहां पर भी इकट्ठे हो गए हैं, यहां पर भी इकट्ठे हो गए। Price, or you can say a big players, usually what they do is they want liquidity in the market. If the price wants to, let's suppose if the price wants to move here, बट उसके पास अब फ्यूल नहीं है, गाड़ी को यहां से लेके यहां तक मूव करना है, फ्यूल नहीं है, तो वो क्या करेगा? पहले पेट्रोल पंप जाएगा, पेट्रोल पंप से ये फ्यूल उठाएगा और उसके बाद वो अपने डायरेक्शन में आएगा। बहुत सिंपल भाषा में समझा दिया, इससे ज्यादा समझा नहीं सकता। ठीक है? सो ट्रायंगुलर पैटर्न, अब ट्रायंगुलर पैटर्न आपको क्या इसी तरह के दिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ट्रायंगुलर पैटर्न आपको अलग अलग तरीके से दिख सकते हैं एवरीवन। मैं आपको दिखाता हूं कितने तरीके के ट्रायंगुलर पैटर्न होते हैं। एक होता है डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, यानी कि कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर पैटर्न दिखेगा जिसमें प्राइस डिसेंडिंग मूव कर रहा है। डिसेंडिंग मूव कैसे कर रहा है? कि प्राइस ने एरो कहाँ है, चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूं। प्राइस यहां से मूव करा, फिर वो एक डायरेक्शनल मूव आया अच्छा, फिर उसके बाद वो रिवर्स कर गया, फिर वो वहां से वॉलेटाइल हो गया और डिसेंडिंग तरफ से हुआ है। ठीक है? उसमें पहला मूव अगर पॉजिटिव आ गया, फिर अगेन नेगेटिव की तरफ जा सकता है, या नेगेटिव आ गया मान लीजिए, तो पहला फिर ये रिवर्स कर सकता है, एफएमएफआर हो सकता है। इसमें एसएल भी जाएंगे क्योंकि 72% एक्यूरेसी है इस सेटअप की। ठीक है? नाउ एक इस तरह का भी हो सकता है एवरीवन, असेंडिंग। असेंडिंग भी हो सकता है कि यहां से एक मूव आया, फिर वो वॉलेटाइल हो गया, पहला मूव नेगेटिव आया फिर रिवर्स कर गया। ठीक है? अच्छा, एक लीनियर भी हो सकता है, जिसमें आप, मैं ज्यादातर केसेस में ये यूज करता हूं कि इस तरह का बेसिकली आपको दिख गया, खैर ये भी असेंडिंग ही है। इस तरह का दिख गया आपको मूव, यहां से कुछ इस तरह से, जैसे अभी हमने देखा आपके सामने ही, मैं लाइव मार्केट में एग्जांपल दे रहा हूं। ये देखिए, ये किस तरह का है बताइए? ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? 3 बजे के नहीं, 2:40 की पोजीशन बनी है। लेट मी ड्रॉ अ पीनट हेयर ऑल्सो। क्या यहां पर आपको दिख गया दोबारा से? हाँ या ना बोलो। एक और ट्रायंगुलर पैटर्न दिख गया? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, राइट? कैसे है ये ट्रायंगुलर पैटर्न? यहां पर प्राइस ने एक डायरेक्शन में मूव करा, फिर वो वॉलेटाइल हो गया, बट बहुत कम देर के लिए, बहुत ही कम देर के लिए हुआ। थोड़ा सा और ही करता तो शायद मजा आ सकता था। लुक एट द मूव, पहला मूव फेक होना चाहिए, 72% चांसेस है। फिर उसके बाद ये रिवर्स कर सकता है। अब रिवर्स करने का हमें वेट करना होगा, हमें कोई रिवर्सल कैंडल चाहिए होगी ना, राइट एवरीवन? अच्छा, यहां पर देखो ये किस तरह का है बताएंगे एवरीवन?
ये किस तरह का पैटर्न है? ये किस तरह का ट्रायंगुलर पैटर्न है? लीनियर, असेंडिंग या डिसेंडिंग? बताओ जल्दी। व्हाट अ मूव, व्हाट इज दिस मूव यार? असेंडिंग। ये किस तरह का है? ये किस तरह का मूव है? इन सच केस हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंटेड प्राइस इन एफवीजी, वो सेटअप अलग है। दैट सेटअप इज डिफरेंट सूक्ष्म। बताता हूँ उसका, वो किसी दिन अलग क्लास में बताऊंगा। डिस्काउंटेड सेटअप है जो हमारा डिसेंडिंग। ठीक है, ये कैसा है? ये बताओ चलो। ये बताओ ये कैसा है? ये कैसा ट्रायंगुलर पैटर्न है हमारा? ये जो बना है यहां पर इस तरह से, बताओ। दिस इज लीनियर और असेंडिंग? दिस इज असेंडिंग एवरीवन। अगर ध्यान से देखोगे तो शिफ्ट हुए हैं, हायर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ना, राइट? दिस इज असेंडिंग। बट ये कैसा है? ये है लीनियर। ये देखिए, दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर एवरीवन। यहां पर एक लीनियर पैटर्न बना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तीनों एग्जांपल लाइव मार्केट में दिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं आपको एक कॉन्सेप्ट और उसको लाइव मार्केट में दिखा रहा हूं। उससे अच्छा क्या होगा यार? अब ये असेंडिंग है। अब यहां देखो एक रिवर्सल कैंडल अभी तक कुछ दिखी तो नहीं है। ये देखो 3 मिनट में दिख रही है हमें, है ना? 3 मिनट में दिख रही है एवरीवन। बट इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड देखो कितना खतरनाक बैठेगा अभी। रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा बैठेगा इसमें एवरीवन। रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा बैठेगा इसमें। देखेंगे हाँ कहाँ इसमें अपॉर्चुनिटी बनती है, बन पाती है तो। सेटअप हमारा एक्टिवेट होगा, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड बैठेगा देखते हैं। अभी तो है, टाइम है क्लोज होने में कैंडल को। अभी तो कुछ एक्टिवेट नहीं हुआ, हो सकता है ये कैंडल सीधे गिरती चली जाए, तब तो कुछ मतलब ही नहीं बना ना, तब तो हमारा सेटअप एक्टिवेट ही नहीं हुआ। मान लीजिए बहुत बड़ा ये कैंडल यहाँ तक आ गया ये, तो फिर हम ट्रेड क्यों ही करेंगे जब इतना सा रिवॉर्ड बचा है और इतना बड़ा रिस्क है? मैं तो नहीं करता। रिस्क टू रिवॉर्ड देखना बहुत जरूरी है एवरीवन। सर इंस्टेड ऑफ ह्यूज ओआई इन 24,600 कॉल साइट स्टिल इट गिव सच अ बिग मूव, व्हाई? मैनिपुलेशन विकी, मैनिपुलेशन। Premium can manipulate, data can manipulate you in every single point. Sir, four types of triangle. These are three types of triangle: ascending, descending और linear. असेंडिंग, डिसेंडिंग, लीनियर, आपको तीन तरीके के बेसिकली पैटर्न दिखेंगे एवरीवन। क्या समझ आ रहा है? इस आई होप, आई मीन बिगनर्स, आप सभी को भी समझ आ रहा होगा अच्छे से, राइट? अरे हाँ ना बोलो भाई। अब देखो यहां पर तो कितना बड़ा एसएल देना पड़ेगा अगर मान लीजिए यहां पर हम एसएल ट्रेड लेते हैं। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, अच्छा ये अच्छा रिवर्सल कैंडल है, हाँ या ना बोलो? इज इट अ गुड रिवर्सल कैंडल एवरीवन? यस और नो? इज इट अ गुड रिवर्सल कैंडल? यस और नो एवरीवन? राइट, बट इसमें एसएल देखो कितना बड़ा बैठ रहा है। 40 पॉइंट का एसएल बैठेगा। 1:1 लेके जाएंगे तो 40 पॉइंट का टारगेट भी रहेगा। 1:1.2, तो 50-55 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है इसमें। 50, मैक्सिमम 50 पॉइंट तक का टारगेट रह सकते हैं इसमें। 40 पॉइंट का बैठ रहा है तो 50 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा। 1:1.2, ये आपका रेशो रिवॉर्ड बैठ रहा है इस ट्रेड में। यहां पर हमारी मान लीजिए ट्रेड हो जाती है ट्रिगर इस पॉइंट पर, है ना? अब इसमें 50 पॉइंट स्पॉट पर है, तो देखो प्रीमियम कितना देता है पता नहीं, नहीं पता। हो सकता है प्रीमियम ज्यादा बढ़े ही ना। रिवॉर्ड रिस्क कितना है हमारा? 40 पॉइंट का रिस्क है, तो 20 पॉइंट का एसएल देना पड़ेगा इसमें। 20-22 पॉइंट का एसएल देना पड़ेगा इसमें, है ना? 20-22 पॉइंट का एसएल देना पड़ेगा और रिवॉर्ड 50 पॉइंट का है। ये एक ट्रेड बन रही है हमारी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? लाइव मार्केट में ट्रेड भी देख रहे हो साथ ही साथ, इससे अच्छा क्या और समझा सकता हूं मुझे बताओ? एक अच्छा रिवर्सल कैंडल आया है, नो डाउट आया है। उसके नीचे निकलते ही हमने ट्रेड पंचिंग करी, सिंपल। और उसके ऊपर का एसएल है। समझ पा रहे हो? येस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? दिस इज पीनट, दिस इज ट्रायंगुलर पैटर्न, दिस इज आर एफएमएफआर सेटअप। इस सेटअप का नाम क्या है एवरीवन? बताओ। आज से सेटअप और रिस्क टू रिवॉर्ड देखेंगे, स्कैल्प करेंगे बस। कोई ट्रेड हमने ट्रेड नहीं प्लान कर रहे हैं, हम सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं।
FMFR क्या नाम है सेटअप का, सबको याद रहेगा? दिस इज वन ऑफ माई प्रीमियम सेटअप्स जो मैं पेड दे ऑब्वियसली पेड ही देता हूँ। इसको यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, सिर्फ कम्युनिटी के लिए मैं या तो पोर्टल पे डाल दूंगा ये वीडियो में। ठीक है, FMFR की ये सेटअप का मैं पोर्टल पे डाल दूंगा। क्लियर है सभी को, हाँ या ना बोलो? अब इसमें रिस्क 40 पॉइंट का है, क्या लेते? हाँ, अगर मान लीजिए जिस दिन हमारे पास प्रॉफिट बैगेज होता अच्छा खासा, राइट, प्रॉफिट बैगेज वेयर कैन वी गेट, द पोर्टल पे मिल जाएगी आपको। अच्छा खासा हम पे अगर बैगेज होता, प्रॉफिट बैगेज होता, तो हम यहाँ पर ये 20-22 पॉइंट का रिस्क ले सकते थे। लेकिन अगर नहीं है तो उस दिन हम नहीं ले सकते यार। 20-22 पॉइंट का तो हमारा दिन भर का एसएल होता है, एक ट्रेड में तो नहीं देना चाहता हूं ना मैं। या तो शायद मतलब आपको ज्यादा नहीं बैठना है मार्केट में, तो ये ट्रेड लीजिए, 22 पॉइंट का एसएल दीजिए इसमें और बंद करके चले जाइए। या तो टारगेट मिलेगा तो 22 पॉइंट का आपको एसएल मिलेगा, बंद करके वहां पर चले जाइए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन इन द चैट बॉक्स? खैर यहाँ पे निकल सकता है अगर ये नीचे दोबारा निकलता है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा बुलिश इनगल्फिंग दिखाई है। लोग यहाँ पर ट्रैप हो रहे होंगे, इसके ऊपर लोगों के अभी एसएल भी पड़े होंगे, क्योंकि ये अच्छी कैंडल आई, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आई, लोगों को लगा होगा कि अब निकल जाएगा, लेकिन ये पहले एक एसएल हंट करके अब निकल सकता है यहाँ पर चांसेस है। यहाँ पर एक चांसेस है कि अच्छा प्रीमियम भगेगा ये। अच्छा ट्रेड है ये गाइस वैसे, बाय द वे, लग रहा है। बाकी देखो कितना दे पाता है ये। इसमें एक्सपेक्टेशन देखो क्या हो रही है ना मेरी, मेरे को क्या दिख रहा है मैं आपको दिखाऊं सिंपली। तो यहाँ पर लोगों के ट्रेलिंग एसएल, मतलब ट्रेलिंग क्या, यहाँ पर लोगों के एसएल हिट हो गए होंगे जिन लोगों ने अभी एग्रेसिवली शॉर्ट करा होगा। अब इतना बड़ा एसएल तो कोई नहीं रखेगा मुझे नहीं लगता। कुछ लोग होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ इस यहाँ पर बेसिकली कुछ पोजीशन बन गई हमारी, तो फिर हम छोटा सा एसएल ले सकते हैं, राइट। कुछ लोग इतने बड़े मूव देखने के बाद यहाँ पर बाइंग भी कर रहे होंगे। तो सेटअप हमारा तो नेगेटिव कह रहा है, राइट, बट एसएल बहुत बड़ा जा रहा है। ऑब्वियसली हम तो ट्रेड नहीं कर पाते यहाँ पर। यहाँ पर तो अभी हम ट्रेड नहीं कर पाते, बट एक यहाँ पर छोटे एसएल के साथ एक बार एंट्री करी जा सकती है, अगर प्राइस वापस इसके यहाँ पर आता है और तोड़ता है इसको, इस एरिया को वापस तोड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बुलिश एंगल्फिंग आई है इसके साथ लोग ट्रैप होने चाहिए। ये ट्रैप हो जाएंगे फिर ये निकल जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग कहा जाती है इसे, क्योंकि इस बुलिश एंगल्फिंग में आप देखोगे तो विक नहीं है। देख रहे हो, विक नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बायर अट्रैक्ट हो रहे होंगे, बहुत हुए होंगे, पर मेरा मेरा सेटअप कह रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 72% चांसेस है इसके नेगेटिव आने के। तो मैं 72% चांसेस पे फोकस करूंगा कि अ, बचा कुचा जो है उस पे फोकस करूंगा, मुझे बताओ 28% पे फोकस करूंगा कि 72% पे फोकस करूंगा? हो सकता है गलत भी चला जाए। ये सेटअप 100% एक्यूरेट तो कभी हो ही नहीं सकता। इस सेटअप ने मुझे एक बार प्रॉफिट दे दिया, दो बार दे दिया, है ना, तीन बार दे दिया, चार बार दे दिया, पांच बार दे दिया, अब छठी बार में लॉस दे देगा अगर, तो गम क्या है, गम किस चीज का है? मुझे बताइए। यहां पर आया हमारे 24 पॉइंट, यहां पर आए लगभग 11 पॉइंट का था तो लगभग 20 पॉइंट यहाँ आए, 40 पॉइंट ये हो गए मिलाकर। यहाँ पर जो ट्रेड बना उसमें वैसे तो 90 पॉइंट आए हैं, पर 50 पॉइंट मान लेते हैं, 50, 60, 70, 80, 90, और 25 पॉइंट यहाँ पर भी आए, 100, 120 के आसपास का टारगेट मिल चुका है, 120 पॉइंट का। अब उसके, हाँ, अगर मैंने ये सारी ट्रेड ले ली होती और 120 पॉइंट मेरे पास प्रॉफिट होता, उसमें फिर मैं अपना 40 पॉइंट का लॉस दे देता। यस और नो एवरीवन, हाँ या ना बोलो? उसमें फिर मैं 40 पॉइंट का रिस्क लेकर कर सकता था। हाँ या ना बोलो एवरीवन? अब देखो यहाँ पर, देखो आया, यहाँ पर हमारी एक ट्रेड बन सकती है छोटे रिस्क के साथ, कि जैसे ही ये इसके नीचे निकलता है एक अच्छा मोमेंटम आ जाएगा, बहुत अच्छा मोमेंटम आ जाएगा। आप यहाँ पर एक छोटा रिस्क ले सकते हैं। अब मैं नहीं सजेस्ट करूंगा ट्रेड करने के लिए, मॉनिटर करिए कुछ दिन, खुद को कंट्रोल करना भी सीखो थोड़ा। तो यहाँ पर छोटा सा रिस्क कर सकते हो। वॉलेटाइल रहा, जैसे इसने क्लोजिंग नहीं दी है, हो सकता है वॉलेटाइल रहे थोड़ी देर, पर वॉलेटाइल नहीं रहा, डायरेक्शन निकल गई तो निकल जाएगा ये ट्रेड सीधा। छोटा सा रिस्क, बड़ा अच्छा रिवॉर्ड है इसका। रिवॉर्ड बहुत अच्छा है इसका, अगर बात करें रिवॉर्ड की तो रिवॉर्ड बहुत अच्छा बैठ रहा है। हाँ सिंपली ये यहाँ इसके नीचे निकलती है एक छोटे से रिस्क के साथ 12 पॉइंट का एसएल बैठेगा। और रिवॉर्ड की बात करूं तो 40 पॉइंट, 45 पॉइंट्स तक का रिवॉर्ड बैठ जाएगा आपका।
अगर इसका लो टूटता है तो लेट्स सी, लेट्स सी देखते हैं। जैसे ही लो टूटेगा हमारी यहाँ एंट्री बन जाएगी। ठीक है एवरीवन, समझ आ रहा है? ऑल दो हमारा यहाँ पर एज पर द सेटअप जो है ये ट्रेड है, ये वाली। यहाँ पे नीचे निकलती है हमारी, ट्रेड बन जाती। कहीं यहाँ कहीं एंट्री होती है हमारी इसमें। यहाँ पर देखता हूँ कितने पे एंट्री होती। हमारी एंट्री होती इसी कैंडल पे हो जाती। तो ये है दो, 244 की कैंडल। 244 कहाँ बजे है? इस कैंडल पे हमारी एंट्री हो जाती। यहाँ पर कॉस्ट पे चल रहा है वो ट्रेड। इससे अच्छा क्या समझ आएगा यार, बताओ। लाइव मार्केट में ये आपको दिख रहे हैं इतने सेटअप्स। हाँ या ना बोलो, ये सभी ट्रेड्स का लॉजिक समझ आ गया? क्या ये एक असेंडिंग पीनट बना रहा है? ऐसा लग तो रहा है ना? छोटा सा एक असेंडिंग पीनट भी दिख रहा हो, एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न भी दिख रहा होगा एवरीवन। कुछ इस तरह से असेंडिंग। अरे हाँ ना बोलो। 24,680 पर ले लूं? मुझे नहीं पता, बिकॉज दिस इज नॉट लाइव ट्रेडिंग, दिस इज लाइव लर्निंग सेशन। ठीक है, एनालिसिस कर रहे हैं हम, ट्रेड नहीं कर रहे ब्रजेश। साइडवेज भी हो सकता है, 3 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, साइडवेज होके एक्सपायर कर दे। मतलब ज्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा, बहुत छोटे सा रिवॉर्ड मिलेगा। एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न दिख गया सबको, हाँ या ना बोलूं? सर बताओ ना, अभी लूं एंट्री? नहीं, अभी मत लो। अभी नहीं, चलो मैं बता दूंगा। जिसको भी लेना होगा वो मैं आपको बता दूंगा कब लेना है। ये देखो, क्या बताया था मैंने? क्या ये था पहला मूव या ये है पहला मूव? बताइए पहले। ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न असेंडिंग बना है, इसमें ये था पहला मूव जो नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा था, या फिर ये है जो ऊपर की तरफ अब जाएगा? मुझे बताइए एक बार चैट पे। लोग यहां पर भी ट्रैप हो जाते हैं। ये अब एक्चुअल मूव ये आया है। ये तो स्वीप था यार, दिस इज जस्ट अ लिक्विडिटी स्वीप। अब ये मूव अगर ये कैंडल अच्छे से क्लोज करती है, एक आधा कैंडल और ऊपर जाती है, कोई रिवर्सल कैंडल दिख जाती है, हम अपनी नेगेटिव पोजीशन एक बार यहां पर बना सकते हैं। छोटा एसएल के साथ आपको मिल जाएगा बल्कि, क्योंकि ये तो हम ट्रेड नहीं ले सकते ना इतने बड़े एसएल के साथ। अब एक शायद छोटे एसएल के साथ मिल सकता है एवरीवन। शायद 3 बजे का एक कुछ छोटा स्कैल्प मिल जाएगा। रेडी रहेंगे सब? कौन सा स्ट्राइक प्राइस ऐड करना है बताओ? 24,700 का पुट ऑप्शन, अगर बनती है अपॉर्चुनिटी तो। कर लिया है तो बताइएगा। अब ये पहला मूव आया कि नहीं? दिस ट्रायंगुलर पैटर्न का पहला मूव किस तरफ आया है? एफएमएफआर के अकॉर्डिंग हमारी ट्रेड किस तरफ बनेगी एवरीवन? अभी भी इसने अच्छे से मूव नहीं किया है। अभी भी अच्छे से मूव नहीं किया है। फुट साइड बननी चाहिए, राइट? आ रही है बात समझ? इन द मनी में स्कैल्पिंग करनी है, इन द मनी में ही ट्रेड करेंगे।
इसलिए बोल रहा हूँ 25,000 की कैपिटल मिनिमम रखना, क्योंकि हम ज्यादातर केसेस में इन द मनी उठाएंगे। ज्यादातर केसेस में इन द मनी ही प्राइस उठाऊंगा मैं, क्योंकि स्कैल्पिंग करेंगे। सर आज की रिकॉर्डिंग दे देना, एज आई वॉज वेरी लेट इन द, यस लिखी मैं, मिल जाएगी। पोर्टल पे भी मिल जाएगी, इवन मैं रिकॉर्ड डालकर मैं आपको अनलिस्टेड भेज दूंगा। यहाँ पे देखो असेंडिंग पैटर्न आया है एक। कितना अच्छा असेंडिंग पैटर्न आया है। आया ना? अरे बोलो भाई। असेंडिंग पैटर्न आया कि नहीं? असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। पहला मूव आने दीजिए, अभी तक पहला मूव नहीं आया है, अभी तक वो एक्यूमुलेट ही कर रहा है। हो सकता है पूरे दिन भर ऐसे ही 3 बज गए हैं, एक्यूमुलेशन में ही पूरा दिन निकाल दे। ट्रेड तो कुछ है ही नहीं अब। बट टेंशन मत लो, कल का दिन बस, कल तक का वेट करो, कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी रैलीज। छोटे छोटे प्रॉफिट्स को कैप्चर करेंगे अच्छे से, स्कैल्प मारेंगे अच्छी अच्छी, अच्छी स्कैल्प करेंगे, बिकॉज इंडियन मार्केट हम हर दिन पोजिशनल नहीं जा सकते, ये तो मैं समझ चुका हूँ। 5 में से एक दिन, शायद 2 हफ्ते में एक दिन मूव आता है, वरना मार्केट वॉलेटाइल रहता है। आज कौन सा डे है? वेंसडे है ना आज? आज वेंसडे है ना एवरीवन? वेंसडे वाले दिन सबसे ज्यादा एफएमएफआर बनते हैं, ये याद रखिएगा, लिख लो। लिख लो। आप लोग मुझे याद दिलाओगे ये चीज, जिस दिन भी हम वेंसडे वाले सेशन में बैठेंगे। वेंसडे वाले दिन हमेशा क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा एफएमएफआर बनते हैं। कल हमें डिस्काउंटेड मेथड दिखने को मिल सकता है। कल हमें डिस्काउंटेड मेथड थोड़ा सा दिखने को मिलेगा। वॉल्यूम नहीं है अब, खत्म है। खत्म है कहानी। ठीक है, समझ आ गया? सर कुछ बताओ मेरे लिए, अब 80-90% एनालिसिस लग रहा है सही हो रहा है। अगर आपको लग रहा है वो सही हो रहा है अशोक, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। 80-90% मेरा एनालिसिस सही नहीं है यार। 80-90% मेरा भी नहीं होता है। ठीक है, बैक टेस्टिंग में ये होता है, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो तब थोड़ा सी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है एवरीवन, डिसेंडिंग पैटर्न का ये भी आपको रिजल्ट दिखा होगा। पहला मूव नहीं कह सकते इसको भी यार। देखिए पहला मूव मैं इसको भी नहीं कह सकता हूँ। अब देखिए ना, पहला मूव कुछ इस तरह से होना चाहिए, कुछ इस तरह से होना चाहिए पहला मूव। अच्छा मूव हो, ऐसा नहीं कि इसमें तो क्या ही लोग ट्रैप होंगे। पहला मूव मैं इसको भी नहीं मानूंगा। ठीक है, पहला मूव दो, इसको भी नहीं माना जाएगा। दिस इज द ओनली, अगर ये इसके भी ऊपर निकलता है मान लीजिए, तो ये पहला मूव कंसिडर करा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोई भी रिवर्सल कैंडल बनती है, आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आ रही है बात समझ की नहीं, बताओ यार एवरीवन। आर वी क्लियर विद द ट्रायंगुलर पैटर्न एफएमएफआर सेटअप के साथ? हम अच्छे से क्लियर हैं। 3 बजे का मूव आया है। एफएमएफआर के सेटअप के साथ हम अच्छे से क्लियर हैं एवरीवन। अब ये हो गया है पहला मूव। अब ये हो गया है पहला मूव। क्या बात समझ आ रही है? क्यों मैं बोल रहा था कि ये भी पहला मूव नहीं है, ये भी पहला मूव नहीं है? दिस इज द फर्स्ट मूव। नाउ द फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स सेटअप कैन
एक्टिवेट, एफएमएफआर हमारा यहाँ एक्टिवेट हो सकता है। हो भी सकता है कि क्या पता ये पहला मूव यही हो, मैं गलत हूँ, क्योंकि ट्रेंड लाइन तोड़ी है इसने। जैसे ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी तोड़ी है ना, मैं नहीं मानता ये पहला मूव है। सेटअप पे ही बेसिकली हमें रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई भी रिवर्सल कैंडल हमें देखने को मिली तो हम एक पोजीशन बना सकते हैं इन द मनी में, पर इतना कम टाइम में पोजीशन बनाना सेफ रहेगा? बैक टेस्टिंग करेंगे इसमें और ज्यादा, तो आपको पता चलेंगे धीरे धीरे सब कुछ। देखो असेंडिंग पीनट, दिस इज अ गुड असेंडिंग पीनट। कुछ इस तरह से। पहला मूव कहाँ आया इसका, बताओ? पहला मूव किधर आया, नेगेटिव, गॉट रिवर्स्ड। अरे बाप रे बाप। सर फुल डे में कितना एएम एंड पीएम मूव आते हैं? व्हाट यू मीन बाय दैट? सर डी के लग रहा है। व्हाट यू मीन बाय दैट आरजू? अब यहां पर हमें चाहिए क्या, बताओ एवरीवन? द फर्स्ट मूव आ चुका है, हाँ या ना बोलो, पहला मूव आ चुका है। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। पहला मूव आ चुका है, यस और नो? अरे हाँ ना बोलो। फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स, राइट? अब हमें चाहिए क्या, एक रिवर्सल कैंडल। एक रिवर्सल कैंडल चाहिए होगी हमें, दैट कैन लीड्स टू अ सेटअप। हमारे सेटअप की तरफ वो जा सकता है। अच्छा देखा जाए तो यहां पर जो ट्रेड बनी इस रिवर्सल कैंडल के नीचे ही हमारी एंट्री बनती। नीचे आया, स्वीप करा, ऊपर की तरफ चला गया। इसके ऊपर का एसएल होता हमारा, वो हिट हो गया है, दिख रहा है सभी को? ये जो एफएमएफआर बना था यहाँ पर, राइट, ये वाला फेल हो गया है। ये भी तो पकड़ना जरूरी है। अभी यहां पर आया रिवर्सल कैंडल, यस और नो एवरीवन? यहां पर आ चुका है। लेंगे छोटा सा रिस्क, लेंगे क्या, बताओ जल्दी, जल्दी बोलो। गाइस 24,700 की पुट ऑप्शन, टाइम बहुत कम है, छोटा सा स्कैल्प लेके निकल जाएंगे। 24,700 की पुट ऑप्शन एडिड है, एडिड है। अरे हाँ ना बोलो भाई। एंट्री ट्रिगर्ड है, ट्रिगर्ड है, ट्रिगर्ड है। 133 पे ले लीजिए, 130 पे मिल गया, चलो 130 पे मिल गया होगा एवरीवन, 130 131 पे मिल गया होगा एज पर द सेटअप। हमारी एंट्री यहाँ ट्रिगर हुई है। एसएल कितना है इसमें? एसएल इसमें 10 पॉइंट का है, 10 पॉइंट का एसएल है। 10 पॉइंट का है तो फिर रिवॉर्ड भी मैं कम ही रखूंगा, ज्यादा नहीं। रिवॉर्ड भी मैं कम रखूंगा एवरीवन। कितने पे हुई है? 133 पर ही हुई है सभी की। 130 पे नहीं दे पाया कोई? इसके ऊपर का एसएल होगा। सिंपली, सिंपल रखो चीजों को, जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा। अब देखो 10 पॉइंट का स्पॉट पर है तो प्रीमियम पे 5 रुपए तक का तो जाना चाहिए, 5-6 रुपए तक का। 129 आ गया। मेक श्योर एसएल प्रॉपर लेंगे। वेट करेंगे जब तक ना बोलूं कट करने के लिए। एसएल पूरा आएगा, पूरा कट कर देंगे। कर लिया एंट्री सबने, हाँ या ना बोलो एवरीवन? एक रिवर्सल कैंडल आई है, पीनट का पहला मूव फेक देन रिवर्स होना चाहिए एज पर द सेटअप, एफएमएफआर बनना चाहिए हमारा। 132 133 आ चुका है वापस। लेट्स सी हाउ इट गोस। याद रहिएगा इसके ऊपर का एसएल है हमारा, सिंपल, इसी के ऊपर का एसएल है हमारा। 125 पर हम अपना एसएल देने वाले हैं। 125.30 पे हमारा एसएल चला जाएगा। अरे आ रही है बात समझ की नहीं? बताओ किस तरह से ट्रेड करनी है सेटअप पे? कितनों ने ली है नरसिम्हा के अलावा, कितनों ने ली है? और एंट्रीज बताओ फटाफट से। 134 एंट्रीज बताओ फटाफट से मुझे।
133 पर ही हुई है सभी की सभी की महंगी एंट्री है। चलो कोई बात नहीं, वो तो उसी समय बोला था मैंने, उतना ही बनना था, सही है। 133 पे ना। ठीक है, लेट्स सी कितना दे पाता है। अगर इसमें एसएल हमने 10 का दिया है तो 12 पॉइंट, 1:1.2, यानी कि 12-13 पॉइंट का इसमें टारगेट ही है बस। इससे बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा आपको। 12-13 पॉइंट, और स्पॉट पर तो पता नहीं कितना ही देगा, लेट्स सी स्पॉट पर कितना आ पाता है, वो देखना पड़ेगा। अगर आया तो रिस्क हमारा मिनिमल रहेगा, रिस्क बल्कि स्पॉट पे लग रहा है रिस्क खत्म होने वाला है। तो हम तो अगर हमें मिल रहा है मौका यहीं पर ही काटने का, ठीक है गाइस, छोटा सा एसएल कर देंगे इसमें अब, क्योंकि प्रीमियम आई डोंट नो वाई क्यों नहीं गिरे हैं। हमारा स्पॉट पर टेक्निकली एसएल आ गया है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो। हमने यहाँ एंट्री करी इसके नीचे आते ही, और स्पॉट पर हमारा एसएल आ गया, ठीक है। अभी कॉस्ट पे ही है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, नीचे की तरफ आ रहा है, कट कर देंगे। कर दीजिए, कर दीजिए, छोटा सा एसएल लेके कट कर दो, बेटर है। ठीक है, समझ आ गया एवरीवन कैसे करना है इसमें ट्रेड, यस और नो? कॉस्ट टू कॉस्ट काट दिया, या फिर छोटा सा एसएल 2 रुपए का 3 रुपए का एसएल काटा होगा? बताओ, एक बार जल्दी से बताएंगे चार्ट पे। 280 पे, 280 क्या, 133, अच्छा 280 लॉस, ठीक है। छोटा मोटा ऐसे लिया है, बढ़िया है। प्रीमियम नहीं गिरे, लकीली हमारे प्रीमियम नहीं गिरे, अच्छी बात है। चलिए, आई होप समझ आ रहा होगा, वॉल्यूम नहीं है इस वजह से प्रीमियम नहीं गिरे। 3.80 का लॉस, 800 रुपए का है, ठीक है सक्षम। आई होप समझ आ रहा होगा एवरीवन। तो यही रखेंगे हम आगे आने वाले टाइम पे। इसी छोटे जैसे छोटा ऐसे ले लिया हमने यहाँ पे 3 रुपए का है ना, 3 रुपए का ऐसे ले लिया। अब मैं दोबारा से कोई आई मीन ट्रायंगुलर पैटर्न प्रोजेक्शन देखूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे असेंडिंग दिख रहा है, सॉरी, यहाँ पर मुझे असेंडिंग जाता हुआ दिख तो रहा है ना? कैसे करेंगे हर दिन हम, मैं वो बता रहा हूँ आपको। जैसे मुझे यहाँ पर दोबारा से सेटअप दिख रहा है, एक असेंडिंग आता हुआ, यहाँ पर एक असेंडिंग पैटर्न दिख रहा है। तो इसका पहले मूव का मैं वेट करूंगा कि पहला मूव फेक हो, फिर मैं रिवर्सल कैंडल डालकर अपना ट्रेड प्लान करना स्टार्ट करूंगा। होपफुली सभी को समझ आ रहा है एवरीवन, यस और नो? अरे हाँ ना बोलो भाई। इस तरह से हमें ट्रेड करना है, इस तरह से हमें आने वाले टाइम पर ट्रेड करना है एवरीवन, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एवरीवन। लास्ट के टाइम पे हमें यहाँ पे ट्रेड करनी भी नहीं चाहिए थी, बट हाँ ठीक है, 5-6 पॉइंट 10 पॉइंट मिल जाते तो मैं बुक करवा देता आपको। ठीक है, 3 रुपए का सेल दिया है, 2 रुपए का या कॉस्ट टू कॉस्ट पे कटा है, तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। देखो असेंडिंग पैटर्न, यहाँ पे कितना अच्छा असेंडिंग पैटर्न बन रहा है, खिंचता चला जा रहा है, अभी के लिए खिंचता चले जा रहा है। जब तक ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आता, तब तक के लिए एफएमएफआर एक्टिवेट नहीं होगा। एफएमएफआर तभी एक्टिवेट होगा जब एक प्रॉपर आएगा। चलिए, सर 10 AM सुना, 3 PM सुना, और कितने मूव होते हैं? अच्छा, मूव तो आरजू पूरे दिन भर आते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखिए, 9:15 से बेसिकली टाइम जोन्स होते हैं ये। टाइम जोन्स क्या होते हैं कि 9:15 से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 9:15 से 10:15 का एक होता है टाइम जोन, और फिर 2:40 से 3:30 तक का भी एक होता है। ठीक है, इस तरह के टाइम जोन्स होते हैं, आप इंटरनेट पे भी देख लेंगे, उस समय मोमेंटम एक्सपेक्टेड होता है मार्केट से। अब ये देखो एफएमएफआर किस तरफ हुआ है बताइए, यहाँ पर एफएमएफआर किस तरफ हुआ है एवरीवन? यहाँ पे 139 चला गया, अपने 140 चला गया। हमने कहाँ एंटर करी थी? 133 पर करी थी।
ओके ओके। ये बताइए एफ एम एफ आर किस तरफ हुआ है एवरीवन? बताए, एवरीवन बताइए। डाउन साइड, तो हमारा एफ एम एफ आर किस तरफ बनेगा? किस तरफ बनना चाहिए हमारा एफ एम एफ आर? पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ बनेगा बताओ यार। कौन साइड बनेगा? यहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडल आनी चाहिए। कोई रिवर्सल कैंडल आएगी तब देख पाएंगे हम। टेक्निकली इसके नीचे निकलते एक अच्छा मोमेंटम है, पर टाइम तो है ही नहीं अब। क्या ही आएगा। चलिए, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये सारी की सारी ट्रेड्स एक ही सेटअप के थ्रू बनी है, विच इज सिंपली मोमेंटम्स, सिंपली एफ एम एफ आर भी देखो कितनी सारी ट्रेड। आपको पूरे दिन भर में मैं स्कैल्पिंग दिखा सकता हूँ, एफ एम एफ आर में पूरे दिन भर में मैं स्कैल्पिंग दिखा सकता हूँ। ये तो मैंने आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग दिखा दिया, मैं आपको बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ एवरीवन। बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ एफ एम एफ आर पे। यहाँ पे तो नहीं बन रहा। यहाँ पर पहला मूव गलत आया है। यस, दिस लुक्स गुड। ये एक अच्छा एफ एम एफ आर दिख रहा है मुझे। ये देखो, दिख रहा है। अरे हाँ ना बोलो भाई। कितना अच्छा है ये वाला तो। कितना ही सुंदर एफ एम एफ आ रहे हैं। एकदम परफेक्ट। ऊपर से एक दो तीन चार पता नहीं कितनी बार बेसिकली ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हुई है। और नीचे से ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन कितनी बार रिस्पेक्ट हुई है। ये एक अच्छा एफ एम एफ आर है। ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ। पहली रेड कैंडल आई, रिवर्सल कैंडल आई, उसके नेगेटिव आते ही स्मूथ टारगेट है। कितना अच्छा टारगेट बनता है इसमें, ये देखो। यहाँ पर आया एक नेगेटिव कैंडल, रिवर्सल कैंडल कहाँ पर आया? यहाँ आया। ये आई एक रिवर्सल कैंडल अच्छी। इसके बाद यहाँ इसके ऊपर का एसएल होता है हमारा। लगभग 12 पॉइंट का एसएल है, 11 11 12 पॉइंट का एसएल है। टारगेट कितना लेते हैं हम इसमें बताओ? अगर 12 11 पॉइंट का एसएल है तो टारगेट कितना लेते हैं? एफ एम एफ आर 1 मिनट पे ही देखेंगे, स्कैल्पिंग ही तो करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर 11 पॉइंट का एसएल बैठ रहा है इसमें, तो हम टारगेट कितने पॉइंट का लेंगे बताओ? टारगेट लेंगे 1:1 या 1:2 पॉइंट, 1:1.2, या फिर 1:2 मैक्सिमम। तो 22 पॉइंट का आपका टारगेट आ गया, हिट हो गया आराम से। अब कैसे इसको देखना है आपको, ये देखना होगा। जो लोग कह रहे हैं कि इसको देखना कैसे है, पीनट को मार्क कैसे करना है, आपको ये देखना है ट्रायंगुलर पैटर्न में जब मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा हो, यानी कि छोटा हो रहा हो। आपको देखना है कि ये छोटा हो रहा हो। एक्यूमुलेशन यहाँ पर मुझे दिख रही है, पर क्या ये छोटी हो रही है? यहाँ पर एक मूव आया, फिर ये छोटा होता चला गया। राइट, तो दिस इज एन एक्यूमुलेशन। तो फिर मैं इसको एक इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। ये चीज आपको बार देखनी पड़ेगी। ये नजरिया का काम है एवरीवन। कितना नजर आपका देख सकते हो आप। और देखो, यहाँ पर भी एक अच्छी एक्यूमुलेशन दिखी है मुझे। बट क्या यहाँ पर एक पीनट बन रहा है? यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न आ रहा है? अगर हम यहाँ से देखेंगे, नॉट रियली। बट अगर मैं ये यहाँ से देखूं, तो मुझे एक दिख सकता है असेंडिंग पैटर्न, विच इज ऑल्सो नॉट दैट मच क्लियर। ये कुछ इस तरह से होता ना, तो ये ज्यादा अच्छा बनता। पहला मूव फेक आया, रिवर्सल कैंडल यहाँ आई एक बार, उसके ऊपर निकलते मोमेंटम आया भी है, ट्रेड बना भी है हमारा। बट नॉट लुकिंग दैट मच गुड। इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। ये कुछ इस तरह से बन सकता था प्रोबेबली। यहाँ पर ये इस तरह नहीं, नहीं अच्छा नहीं है। साफ होना चाहिए एकदम। साफ दिखना चाहिए, साफ नहीं दिख रहा है तो रहने दो। मत करो, जहां पर कंफ्यूजन है वहां पर रहने दो। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर है, यहाँ पर एक लीनियर एक्यूमुलेशन है, छोटी होती जा रही है, ये सही लग रहा है। ये देखो, ये तो सही दिख रहा है।
एवरीवन, कुछ इस तरह से। अरे हाँ ना, बोलो। ये तो अच्छा दिख रहा है कि यहाँ पर देखो क्या हुआ। यहाँ पर एक अप मूव आया, फिर उसके बाद वो वॉलेटिलिटी दिखाने लग गया। पहला मूव फेक आया है, और ये नहीं, इसमें तो वही नहीं हुआ। एफएमएफआर हमारा यहाँ पर ऐसे जाता, कैसे ऐसे जाता मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ऐसे जाता कैसे, यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल आई, इसके ऊपर निकला ही नहीं, एक्टिवेट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी कोई, ये शायद एक बार को एसएल दे देता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पर एसएल जाना चाहिए था, अगर मतलब कोई किसी कैंडल में हम घुसते तो उसमें हमें एसएल देना पड़ता। पर ठीक है, दिस लुक्स गुड। ये अच्छा भी लग रहा है, ये क्लियर दिख रहा है मुझे। यस और नो एवरीवन, बताइए। रिवर्सल आ गया है निफ्टी में भी। सैड हो गया आपके साथ तो। कोई बात। ये भी क्लियर नहीं है वैसे एज सच। पर एक असेंडिंग पैटर्न तो जरूर है, क्योंकि नीचे से देखो मल्टीपल टाइम्स ने लिया है, ऊपर से 2 बार लिया है। सपोर्ट टूटा, और रिवर्सल कैंडल ये एक बार आई है, इसके ऊपर निकलते एक बार होता, नहीं बन पाया। अब यहां बन रहा है एक बार, यहां बन रहा है। क्योंकि रिवर्सल कैंडल है अच्छा, इसके नीचे का एसएल रखना पड़ता। टारगेट 5-6 रुपए का एसएल है, तो टारगेट में रख सकता हूँ 1:5 तक, 5 सीधे 30 पॉइंट तक का टारगेट इसमें रख सकता हूँ। छोटा ही तो एसएल है, मैं रिवॉर्ड बड़ा कर दूंगा। तो ये एक बैठ सकता है ट्रेड यहाँ पर। समझ आ रहा है ना एवरीवन? यस और नो एक बार बताएंगे चैट पे। अच्छे से समझ आ रहा है एवरीवन? यस और नो? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। हमें क्या अच्छे से समझ आ रहा है? यस और नो? तो आज के सेशन में हमने आगे आने वाली ट्रेड्स का प्लान समझा। राइट, आगे आने वाली ट्रेड्स का प्लान समझा। इस ट्रेड को मॉनिटर करके देखते हैं, इन द मनी ले जाएंगे। यहाँ कहीं बनती है ट्रेड हमारी। ठीक है, तो आज हमने आगे का प्लान समझा अच्छे से। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, हमने आज एफएमएफआर का सेटअप अच्छे से समझा, हमने लाइव मार्केट में देखा भी उसको काम करते हुए। एंड हमने फिर उसके बाद ये समझा कि स्कैल्पिंग क्या होती है, और पोजिशनल ट्रेड क्या होती है, एंड ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, समझा हमने। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सेशन विद यू ऑल एवरीवन। थैंक यू सो मच, आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।